तकरीबन 9 लाख रुपए के अंदर एक बड़ी गाड़ी वाला फील, दैट इज व्हाट दिस Citroen Basalt कैन ऑफर यू। एज ऑफ टुडे, एज ऑफ राइट नाउ, प्राइसिंग इज नॉट आउट, बट गिवन की जो टर्बो चार्ज वाली C3 एयरक्रॉस है वो 9.9 लाख रुपीस की है, तो ये नॉन टर्बो स्लाइटली छोटी गाड़ी शायद आपके पास 9 लाख रुपए की आ सकती है। 4 मीटर से लंबी है, सो बेसिकली सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज के प्राइस में एक लंबी बड़ी गाड़ी या जो 4 मीटर प्लस है वरना या क्रेटा या सेल्टर्स या हाईराइडर, उनसे लगभग 2 लाख रुपए कम। इस वीडियो के अंदर आई ओनली टॉक अबाउट फैक्ट्स, नॉट अबाउट माय ओपिनियन और माय रिव्यूज। उस पे एक एम्बार्गो है, बट फैक्ट्स वाइज गाड़ी कैसी दिखती है बाहर से, आई शो यू ऑल द एंगल्स। अंदर आगे शो यू स्पेस एंड डिजाइन, कुछ फिगर्स के बारे में बात करूंगा, इंजन के बारे में, ड्राइवर्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, सब कुछ कवर करेंगे इन दिस डिटेल एनालिसिस ऑफ द बसॉल्ट। मेरा रिव्यू फ्रॉम ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द नेगेटिव प्लस पॉइंट्स, वो कुछ दिनों बाद 91 व्हील्स पे आएगा। एंड फॉर द नोटिफिकेशन यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाना। इसके साथ साथ इसके जो बाकी भाई बहन हैं, बाकी सिबलिंग्स हैं, C3 हैचबैक एंड C3 एयरक्रॉस एसयूवी, उनको अपडेट्स मिले हैं, 5, 6, 7 अपडेट्स मिले हैं। उसका लिंक इज करंटली ऑन द स्क्रीन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। इसके बाद वो वीडियो देखना मत भूलना। तो शुरू करते हैं डिटेल एनालिसिस, डिटेल वॉक अराउंड, सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड वीडियो ऑफ द बसॉल्ट है। नाउ Citroen के पास बाकी गाड़ियों में है C3 हैचबैक एंड द C3 एयरक्रॉस एसयूवी, एंड फ्रंट एंड इज लाइक द Citroen फैमिली। हमने सबसे पहले देखा था ये वाला एंड ऑन द C5 एयरक्रॉस एसयूवी, वही एक फ्रंट एंड थीम लेके आती है द बसॉल्ट एज वेल। मेरी पर्सनल गाड़ियाँ वाइट है, आई एम अ फैन ऑफ वाइट, एंड ये वाला शेड में मिला है वाइट का इन ग्रीन एंड सीनी गोवा फॉर द रिव्यू, फॉर द अंडरस्टैंडिंग। DRLs ऊपर आते हैं एंड दीज आर LED लाइट्स। LEDs का अभी एड ऑन हो चुका है इन दी C3 एज वेल। सो हेडलाइट्स नीचे आती हैं, फॉग लैंप्स नीचे आते हैं, DRLs यहाँ पे आते हैं। एंड Citroen का जो डिज़ाइन थीम है, दे लाइक टू प्ले विद सम बोल्ड एंगल्स। क्या ये अच्छा है बुरा, आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइक दीज एड ऑन्स राइट ओवर हियर, इस पे आपको क्रोम की फिनिश मिल जाती है। एंड दे आर सेइंग कि कस्टम पैक्स बहुत सारे हैं, यू एज एन ओनर कैन बाय द कस्टम पैक्स एज वेल। बोनट का साइज ठीक है, लाइक द अदर ऑप्शन इन द सेगमेंट। यहाँ तक आपका बोनट आता है, उस पर स्कल्टेड लाइंस मिल जाती हैं। एंड साइड प्रोफाइल पे दीज आर 16 इंच अलॉय व्हील्स। जितना मुझे याद है, पता है, जो टाटा कर्व है उसमें आपको 17 इंच के या 18 इंच के अलॉयज मिल सकते हैं। सो कर्व इसका कॉम्पिटिटर है। Citroen इज सेइंग दिस इज इंडियाज फर्स्ट कूपे एसयूवी इन दिस सेगमेंट, बिकॉज कर्व से कुछ दिन पहले गाड़ी हमें दिखा चुके हैं, बट कर्व में इससे आई थिंक बड़े आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। दीज आर 205/60 R16 अलॉय व्हील्स ऑन दी Citroen Basalt। ऑफ कोर्स टॉप एंड वर्जन के अंदर लोअर में आपको स्टील रिम्स मिलेंगे। लाइक एसयूवीज वेरी कॉमन आपको यहाँ पे क्लैडिंग मिल जाती है। ये मेटल पार्ट है, ये क्लैडिंग है। क्लैडिंग आपको मिलती है ऑन दी साइड प्रोफाइल एज वेल। आउटसाइड मिरर्स आर पावर्ड फोल्डिंग एंड पावर एडजस्टेबल, और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। इंटीरियर्स पे बहुत जल्द आऊँगा, मिस मत करना इन द वीडियो, बिकॉज इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स अंदर हैं। दीज आर नॉर्मल डोर हैंडल्स, पुल बैक वाले नहीं मिलते हैं, ये वाले आपको थोड़े लोअर प्राइस गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। शायद आप डिसअपॉइंटेड होंगे, बताइए मुझे इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई कांट टेल यू माय ओपिनियन, बट ये एक चीज़ है जो Citroen प्रमोट कर रही है। दिस इज़ अ कूपे लाइक डिज़ाइन ऑन एन एसयूवी। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर है, 16 इंच के चक्के हैं, साइड पे आपको क्लैडिंग मिलती है, तो एसयूवी के साथ साथ वो एक कूपे वाला डिज़ाइन बोल रहे हैं। इफ़ यू कम क्लोजर यू कैन सी कि स्ट्राइकिंग कलर में आपको यहाँ पे एक फिनिश मिलती है। ये वाला जो सी पिलर है, ABC पिलर है, उस पर आपको एक मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए उन्होंने एक ब्लैक वाला एफर्ट दिया है। पीछे आते हैं, दीज आर अ डिफरेंट सेट ऑफ टेल लाइट्स फॉर दिस सेगमेंट। अगेन आई कांट टेल यू कि ये रियल वर्ल्ड में कैसे हैं, बट डू यू लाइक दीज और नॉट, मुझे बताइए इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। ये पूरा एक नॉचबैक का कूपे का इफेक्ट मिलता है। इसकी वजह से जो उसकी बूट स्पेस है वो सेगमेंट की लीडिंग है, 450 से ऊपर की बूट स्पेस है, तो इस प्राइस के अंदर आपको इतना बूट मिलना, हमारा एक सूटकेस है, एक नाइट स्ट्रॉलर है, जगह आपको अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। सॉरी आई टोल्ड यू माय ओपिनियन, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सो एक नॉचबैक की तरह आपका ये खुल जाता है। ऑफ कोर्स इस प्राइस में आपको पावर टेल किट नहीं मिलता है। एंड आई क्लोज दिस फॉर यू। पीछे Citroen की ब्रांडिंग मिलती है, बसॉल्ट की ब्रांडिंग मिलती है, और लेफ्ट साइड पे जो प्योर टेक इंजन है उसकी ब्रांडिंग मिल जाती है। एक छोटा सा इंटीग्रेट काइंड ऑफ स्पॉइलर यहाँ मिल जाता है। सो दिस इज अबाउट द एक्सटीरियर्स ऑफ द Citroen Basalt। डुअल टोन ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो रूफ है दैट इज ब्लैक और पीछे शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। सनरूफ इस गाड़ी के अंदर नहीं है। फीचर्स कौन से अंदर मिल जाते हैं,
अंदर बैठ के फॉर माई साइज ऑफ अ पर्सन स्पेस कैसी है वो सब आप देख पाएंगे। मैं आपको प्लस या नेगेटिव नहीं बता पाऊंगा। चलते हैं टू द इंटीरियर्स, बट उससे पहले काम करते हैं, लेट मी ओपन द बोनेट टू टॉक टू यू अबाउट आपको इसमें कौन सा इंजन सिट्रोन ऑफर करने वाली है। ऑलराइट, सो ये है आपका 3 सिलेंडर्स का 1200 सीसी का इंजन, वही इंजन जो हम देखते हैं इन दी C3 एयरक्रॉस SV। फिगर्स आई कैन टेल यू 110 PS ऑफ पावर, और जो मैनुअल लेते हैं तो 190 Nm ऑफ टॉर्क, बट ऑटोमेटिक जो हमारे पास है इस टाइम पे उसमें 205 Nm का टॉर्क मिलता है। सेगमेंट के लिए ये फॉर अ स्मॉल कैपेसिटी इंजन ये टॉर्क ऑन दी हायर साइड है। 6 स्पीड मैनुअल मिल जाता है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिल जाता है, एंड जो सर्टिफाइड इकोनॉमी है वो 18 से ऊपर है एज पर AREI। सो दिस इज अबाउट द फिगर्स। मैंने गाड़ी आज चलाई है एक्सटेंसिवली एंड आई कांट वेट टू शेयर यू माय ओपिनियन, आई कांट वेट टू शेयर यू दी एक्सेलरेशन रन्स और दी NVH लेवल्स, वो करूँगा इन अ फ्यू डेज टाइम। बट दिस इज़ अबाउट द इंजन। सेगमेंट के अंदर बाकी गाड़ियाँ आपको CNG देती हैं, कुछ देती हैं हाइब्रिड एट अ हायर कॉस्ट, कर्व के अंदर EV भी आने वाला है, बट यहाँ पे सिर्फ एक इंजन इन ऑटोमेटिक एंड इन मैनुअल फॉर दी Basalt। Interiors of the Basalt similarity है with the other models from the family of Citroën, but कैसा है देखने में, पैनल्स कैसे हैं, क्वालिटी कैसा है, वो बताऊंगा बहुत जल्द ऑन दी मेन रिव्यू वीडियो। अभी के लिए आप इस गाड़ी में जो टॉप एंड वर्जन है, दिस इज ऑल यू गेट। एंड सीट्स का अगेन जो मटेरियल है वो सेमी लेदराइट है, स्लाइटली जो ऊपर है वो एक आपको क्लॉथ वाला मटेरियल मिलता है। एंड सिट्रो की गाड़ियाँ आर नोन फॉर द कंफर्टेबल सीट्स। ये वाली कैसी है बताऊंगा बाद में, बिकॉज आई बीन ड्राइविंग द कार अ लॉट। What I can show you right now, I can't tell you, is that this is my driving position, and for a 6 feet tall person, this is the kind of visibility I get, or the kind of headroom that is available for a tall person. अच्छा बुरा, that is up to you to tell me in the comment section below. टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है जिसके अंदर आपके पास वायरलेस कनेक्टिविटी है फॉर एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। टाइम कंट्रोल इस गाड़ी में है, यहाँ पे नीचे वायरलेस चार्जिंग है, 2 कप होल्डर्स हैं, more place to keep your phone above the wireless charging compartment। हम automatic में हैं, and this is how the gear lever of the automatic looks like। parking, reverse, neutral and drive नीचे आता है। manual handbrake के नीचे भी कुछ जगह है to keep your knickknacks। यहाँ पे फोन नहीं आ सकता है, looks like a space to keep, but फोन यहाँ पे नहीं आएगा। full DJ console मिलता है, flat bottom steering मिलता है, and features wise इसमें क्या missing है, as a fact based I can tell you कि क्रूज कंट्रोल नहीं है, पुश बटन स्टार्ट नहीं है, स्मार्ट कीलेस एंट्री नहीं है, ADAS नहीं है, सनरूफ नहीं है, पावर्ड सीट्स नहीं है, सीट वेंटिलेशन नहीं है। दैट इज द काइंड ऑफ स्टफ मिसिंग, एंड इवन ऑटो ट्यूनिंग मिरर नहीं है, ये मैनुअल मिरर आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा आई विल डू वन थिंग, आई विल गो टू द रियर सीट्स टू शो यू स्पेस, बट उससे पहले वर्टिकल एयर वेंट्स साइड पर एंड कप होल्डर्स यहाँ पे, चारों पावर विंडो के स्विचेस आपको मिल जाते हैं, जो पहले बाकी गाड़ियों में सिट्रोन की जो फीचर थे यहाँ पे वो रियर के लिए भी अब रेक्टिफाई कर चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू outside mirrors are powered, they can be folded as well। 6 airbags standard by the way। तो चलते हैं पीछे to show you more on the Basalt in terms of the space। Now front seat is for a person of 5'10", 5'11" height, and यहाँ पे for a 6 feet tall person you can make out the space। if I sit straight तो मेरा ये यहाँ पे headroom है। seats like the front one, these are part leatherite यहाँ तक, और ऊपर आपको फैब्रिक मिल जाता है। साइड पे जो हेडरेस्ट है उसमें ये एक एडजस्टेबल सेट ऑफ कुशंस आपको मिलते हैं, अगर आप सोते हैं ऐसे, सो योर हेड विल नॉट टिल्ट मच। बीच का जो आपका कप होल्डर वाला एरिया है, जो आर्मरेस्ट है, उसमें 2 कप होल्डर्स जिसके अंदर बॉटल्स आ सकती हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है ये आपको फ़ोन की स्टोरेज स्पेस। 2 रियर AC वेंट्स हैं एंड 2 USB टाइप चार्जिंग आउटलेट फीचर मिल जाते हैं। डोर्स कितना वाइड खुलते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इतना वाइड खुलते हैं, एंड जो विंडोज़ हैं वो इतना डाउन चले जाती है। 6 एयरबैग्स आई टोल्ड यू, तो यहाँ पे एयरबैग्स के साइन हैं, एंड दोनों पैसेंजर्स को पीछे मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल्स। लाइट्स 2 हैं, एक यहाँ पे और एक आगे, एंड पीछे एक पार्सल ट्रे है विच इज सफिशिएंटली लॉन्ग, बिकॉज इससे आपको एक कूपे वाला डिजाइन मिलते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं। बूट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द सेगमेंट, 450 से ऊपर लीटर की कैपेसिटी है, विच इज पॉसिबल बिकॉज नॉचबैक डिजाइन है, कूपे इफेक्ट है, तो आपको बूट बड़ा मिल जाता है। और यहाँ पे स्पेस आप देख सकते हैं कैसी है एज कम्पेयर टू राइवल्स। इफ यू ओन अ क्रेटा और अ हाई राइडर और अ ब्रेजा, मुझे बताइए कि स्पेस कैसी है, अच्छी है बुरी, इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। सो पॉसिबली 9 लाख रुपए के अंदर एक बड़ी गाड़ी, बड़ा केबिन, बड़ा बूट एंड 1.2 टर्बो इंजन।
फीचर्स के लिए सबको मैं बता चुका हूँ, कुछ मिसिंग है और कुछ इस गाड़ी के अंदर है, बट आई कांट वेट टू टेल यू मोर अबाउट फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव। गाड़ी चलाते हुए फील कैसी है, स्टीयरिंग की, इंजन की, सस्पेंशन की, सीट की, विजिबिलिटी की, फ्रॉम अ रियर पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब कुछ बहुत जल्द करेंगे डिस्कस। कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जो मुझे कवर करना है फॉर द मेन वीडियो, बताइए मुझे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और टिल नाउ, इफ यू स्टिल विद अस, अ बिग थैंक यू एंड सी यू वेरी सून इन अ न्यू वीडियो।